प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत रविवार को नंद नगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर का लोकार्पण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, दोनों जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद व डॉक्टर यूके चौधरी, उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जयस, पीडब्ल्यूडी अधिकारीगण, भाजपा कार्यकर्ता तथा क्षेत्र की जनता भारी संख्या में मौजूद रही। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से किया गया है। यह मंडोली जेल परिसर से गगन सिनेमा तक फैला हुआ है और गाजियाबाद से नंद नगरी होते हुए दिल्ली आने जाने वालों के लिए वरदान साबित होगा। लंबे समय से जाम की समस्या से परेशान यात्रियों को अब राहत मिलेगी। गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का सफर भी काफी आसान होगा। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर को सिग्नल फ्री मार्ग के रूप में विकसित किया गया है। इसमें हाई मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक बैरियर लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिल सके। निर्माण में लागत का बड़ा हिस्सा यातायात सुधार और सुरक्षा पर खर्च किया गया है। इसके अलावा 6 यू-टर्न बनाए गए हैं जिससे आसपास की कॉलोनियों के लोग आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। फ्लाईओवर से जुड़ने वाली सर्विस लेन और अंडरपास का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि इन कार्यों के पूरा होने के बाद यह क्षेत्र न केवल बेहतर यातायात प्रबंधन का उदाहरण बनेगा, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी काफी कम होगी। फ्लाईओवर के शुरू होने से गोकुलपुरी, भजनपुरा और मंडोली चुंगी जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। प्रतिदिन लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे, जिनमें नौकरी पेशा कर्मचारी, छात्र और भारी वाहन चालक प्रमुख हैं। वजीराबाद रोड से गाजियाबाद बॉर्डर तक का सफर पहले जहां घंटों जाम में फंसा रहता था, वहीं अब सिग्नल फ्री मार्ग मिलने से समय की बचत होगी। लोकार्पण कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान हरी पट्टी के किनारे मौजूद नाले को भी ध्यान में रखा गया है। बरसात के मौसम में जल भराव से राहत दिलाने के लिए इसके निवारण के उपाय किए गए हैं। साथ ही मंडोली चुंगी पर यात्रियों की सुविधा के लिए फुटओवर ब्रिज का भी जल्द निर्माण किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को वैकल्पिक मार्ग भी मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली सरकार जनता को बेहतर बुनियादी ढांचा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस तरह की परियोजनाएं राजधानी की ट्रैफिक समस्या को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। शुभकामनाएं मेरे यमुना पार के सारे भाई बहनों को। एक बार बधाई की ताली हो जाए भाई। थोड़ी हल्की नहीं है, थोड़ी हल्की है। वजन बढ़ाओ, थोड़ा और वजन बढ़ाओ। देखिए, अभी प्रवेश जी ने कहा कि यहाँ के सांसद मनोज जी खुश होंगे। मुझे मालूम है खुश हैं, क्योंकि जब वो खुश होते हैं तभी वो गाना गाते हैं। तो एक बार मनोज जी के लिए और प्रवेश जी के लिए ताली हो जाओ। वर्षों से लटका भटका और अटका ये फ्लाईओवर, आज इसका उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है। 180 करोड़ की लागत का ये फ्लाईओवर मात्र इसलिए पूरा नहीं किया जा रहा था कि कहीं नाम सांसद जी का ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कहीं एलजी आके नारियल ना फोड़ दे, इसलिए।
और इसीलिए मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहती हूँ। हमारी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी, उसने अपने मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इतने बड़े फ्लाईओवर को पूरा काम करवा के जनता को समर्पित किया। पर वो 11 साल वाली सरकार, विश्वास मानिए, पूरे 11 साल में एक भी फ्लाईओवर जनता को दे नहीं पाए। चेक कर लेना रिकॉर्ड। आखिरी में जाते जाते जब बिल्कुल चुनाव आ गया तो एक फ्लाईओवर जो शीला दीक्षित के टाइम में जिसका शिलान्यास हुआ था, आनन फानन में आतिशी ने जाकर के उसका रिबन काटा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी उसमें काम बाकी है। 11 साल की सरकार जो विकास का डंका बजाने की बात करती थी, एक भी फ्लाईओवर नहीं दे पाई। और यदि कोई विकास का काम पूरा होने की दिशा में हमारे सांसद, केंद्र सरकार काम करती थी तो वो उसे रोड़ा अटकाते। मामूली सा काम 27 पेड़ हटाने का जो एक साइन से दिल्ली सरकार से होने वाला था, नहीं किया। और केवल ये फ्लाईओवर की बात नहीं थी, जितनी मेट्रो के फेजेस थे, जितने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट थे, हर एक को उन्होंने अटकाया। कभी किसी के पूरा होने में कोई मदद नहीं की। ये स्थिति थी विकास पुरुष की। और आज 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में हम रोजाना, मेरा शब्द मानिए, रोजाना हम जनता को कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई योजना दिल्ली की इस देवतुल्य जनता को देते हैं। आज जरा गला खराब है। क्यों? क्योंकि दिन में उद्घाटन और रात को रामलीला और चाट पकौड़ी खिलाए ना, तुम लोग मानते नहीं, तो गला तो खराब होगा ही नहीं। पर फिर भी इस सेवा पखवाड़े के 15 दिन 75 सेवाएं, और आज उसी श्रृंखला में नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन मेरी ओर से जनता को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले मैं यमुना पार के दूसरे हिस्से से आ रही। भाई हमें तो नौकरी करनी है। अभी सांसद जी की, उससे पहले हर जी की, यहाँ वहां पे हमने 300 नई ईवी बसेस यमुना पार को आज भेंट करी है। नई ईवी बसेस और पूरे यमुना पार का बसेस को रूट रेशनलाइजेशन यानी री रूटिंग की है, ताकि जितनी बसेस नई दी जा रही हैं वो हर एक एरिया को कवर करे। बॉर्डर से लेकर के हर मोहल्ला उन बसेस के माध्यम से जनता को पहुंचने का रास्ता दे। मैं पूरे यमुना पार के अपने भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ, किसी भी तरह की फंड की कोई कमी यमुना पार के क्षेत्र को हम आने नहीं देंगे। एक जमाने में एक बोर्ड होता था, यमुना पार विकास बोर्ड,
पर आम पार्टी की सरकार ने उस बोर्ड को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था, परंतु हमने उस बोर्ड को आने के बाद शुरू किया और 1000 करोड़ का फंड मैंने विशेष रूप से यमुना पार को दिया और दूसरा 1000 करोड़ का फंड गांव के विकास के लिए दिया और परवेश जी को भी ये बोल दिया है कि आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट बनाइए, रोड बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए, आपको फंड की कोई दिक्कत आने नहीं देगी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और देखो भाई मनोज जी, पीएम साहब तो आएंगे और जरूर आएंगे और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्द। जो काम सालों से रुका हुआ था, अटका हुआ था, हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 नई ईवी बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को गति देगी। आज हमारे क्षेत्र का एक और भाग्य मिला, एक और उपहार मिला और इस उपहार के पीछे एक लंबी कहानी है कि सरकार बदलने से क्या फायदा हो सकता है। आजकल पूरे देश में अगर कोई पेड़ किसी विकास यात्रा को बाधित करता है या जनता के लिए परेशानी का कारण है तो उसको हटा करके या तो रीलोकेट करते हैं या तो उसकी जगह 20 पेड़ लगाते हैं। इस नियम के तहत पेड़ कट भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये सड़क मनोज तिवारी ने एलजी के इंटरवीन से पास कराया, क्यों बनने दें, तो रोकने का तो साधन था नहीं, तो पेड़ नहीं कटने देते थे। आज ये सरकार आते ही पेड़ काटने का नियम बना और आज पेड़ रिलोकेट हो गए हैं। जो कटे हैं उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक कि अभी जिस दिन हम और प्रवेश आए थे, आप लोगों ने भी तो वो डिपो के सामने वाला पेड़ दिखाया था ना, जो भी था, तो वो पेड़ ऐसा था डिपो के गेट पे था, उसके कारण पेड़ को, गाड़ी को मुड़ना पड़ता था और मुझे लोग चिल्ला चिल्लाए कहते थे। आज वो पेड़ गया, अब उसके डिपो के गेट को और सुंदर बना देंगे। अभी आज से हमने एफओबी फुट ओवर ब्रिज का भी प्लान कर दिया हमने। हालांकि आज बड़ा मजा आया। हम तो बोल रहे थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडरपास बोलेंगे तो फुट ओवर ब्रिज चला जाए, तो हम सोचे पहले फुट ओवर ब्रिज बनवा लो, लेकिन प्रवेश को पता चल गया और ये होती है सरकार की महानता। हमारे मास्टर विनोद ने कह दिया, उसने दोनों प्लान सैंक्शन कर दिया, पैसा सैंक्शन कर दिया। ये जो दोस्तों, ये गवर्नमेंट होती है। अब वास्तव में मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ एज सांसद। और अभी सेवाधाम रोड पे लगना है, करावल नगर रोड पे लगना है, लोनी रोड को चौड़ाकरण में जितना भी संभव पॉसिबल चौड़ीकरण उसमें लगना है। अपने क्षेत्र के गोकुलपुर ड्रेन को ठीक करना है। ये सारे काम के लिए क्षेत्र की जनता थोड़ा धैर्य रखेगी। देखो ये टाइम लग सकता है, टाइम साल भर 1.5 साल लग सकता है, बट ये करके बजट की बात करें तो सर कितना बजट लागत आ गई और समय की बात करें तो कैसे देखते हैं? देखो ये 180 करोड़ की बजट से तैयार हुआ है, लेकिन इसमें जितना लेट किया
उससे पैसे और बढ़े हैं। अगर ये सही टाइम से हो जाता तो कम होते। बहरहाल अब पीछे की बात पीछे छोड़ो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है, और सूरज बहुत मेट्रो की भी आपने परियोजना यहाँ पे लाने की बात कही, पीएम मोदी भी आने वाले हैं, तो कैसे देखते नहीं, ये जो हमारा एलिवेटेड रोड है और मेट्रो, ये दोनों शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। किसी भी दिन आपको पता चल सकता है, इसी हफ्ते 2 हफ्ते में, कि वो किसी दिन शुरू होगी। चौड़ाकरण, यहाँ पर एक ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, क्या क्या नहीं देखे गए, अपने आप उनको पता है। इतनी बड़ी समस्या है क्षेत्र की, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, उनको खुद पता है। उनके पिताजी खुद यहाँ पर सीएम रह के गए, इसलिए उन्होंने बचपन से जाना है कि यमुना पार ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेट्रो का, और जब हमारा एलिवेटेड बन जाएगा देहरादून वाला, मुझे लगता है एरिया स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। और बहुत सारी छोटी छोटी और परेशानियां हैं, जब भी आप बताएंगे, सेवाधाम रोड, पतली वाली रोड, ये अपनी लोनी रोड, इन सभी का चौड़ीकरण होके ये ठीक होंगे आने वाले समय में। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें ऐसे मुख्यमंत्री दिए और ऐसे सांसद दिए और ऐसे हमारे मंत्री जी दिए, जिन लोगों ने हम लोगों की चिंता की, इस विषय को उठाया। और इसका फायदा सिर्फ यमुना, भजनपुरा या वजीराबाद या इससे कनेक्टेड रोडों को नहीं होने वाला है, ये पूरी दिल्ली को फायदा होने वाला है। चाहे वो बुराड़ी के लोग हों, चाहे वो तिमारपुर के लोग हों, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने वाला है। जैसे बड़े भैया ने बताया, हमारे भाई ने, अभी निगम पार्षद जी ने, कि ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, और ये इतनी बड़ी उसमें ये फ्लाईओवर का बनना एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है। और जो हमारे सांसद जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए उनका हम पूरी क्षेत्रीय जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, हजारों लोग दिल्ली में आते जाते हैं, बहुत परेशानी होती थी। आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा ये जनता को समर्पित कर दिया गया है, जिसमें हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी और लोकप्रिय सांसद, जिनकी बहुत दिनों से ये डिमांड थी, जिनके द्वारा पहले ये कार्य लगाया गया था, मनोज तिवारी जी के द्वारा, जो जनता से वादा किया था, उस वादा को उन्होंने पूरा किया। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वपनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।